आता हूं आप सबके पास। पहले आज के बिग स्टॉक्स का स्टिंग प्ले आउट करिए। आज कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे? पहला तो ऑब्वियस है एक्सिस बैंक, क्योंकि हाँ। हमने हेडलाइन में भी मेंशन किया, ओपनिंग ट्रेड में भी मेंशन किया। एक्सिस बैंक में बेन की तरफ से एक क्लीन आउट ट्रेड आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप एक्सिस बैंक का ना एक बार मुझे राइट हैंड साइड पे 3 महीने का और 6 महीने का एक बार चार्ट रख दीजिए। उसके बाद मैं बताता हूं मैं क्यों इसको एक्सिस बैंक को आज ग्रीन में लेके चल रहा हूं। एक्सिस बैंक काफ़ी टाइम से आउट परफॉर्म कर रहा था, उसके बाद इसने 3 महीने से चलना बंद कर दिया, क्योंकि मार्केट को ये था कि ये सप्लाई आनी है। कब आनी है ये नहीं पता था, लेकिन ये सप्लाई आनी थी। और अब मेरे ख्याल से विंडो क्लोज होने से पहले ये डील हो रही है। ठीक है, नंबर्स आ जाएंगे उससे पहले देखिए स्टॉक में अच्छी खासी रैली आई थी। मेरे ख्याल से आज ये स्टॉक बॉटम आउट होगा और ये क्लीन आउट ट्रेड है। जो मुझे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है आशीष, और वो आपको प्राइस बैंड भी बता रहा है 1071 से 1076। ½ % डिस्काउंट एग्जैक्टली, इसका मतलब ये आज विंडो में निपट जाएगी, निपट जानी चाहिए। विंडो में तो अगर निपट गई तो फिर तो इसको चेज ना करें, क्योंकि फिर ये खुलेगा ही गैप के साथ। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज इसमें अच्छा खासा प्राइस एक्शन आपको मिलेगा, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो बहुत कम है और ये स्टॉक काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। ज़रूरत थी कि बस ये एक निकले यहाँ से, एक आपका जो क्लीन आउट ट्रेड होना था वो निकले, और उसका बेन के पास कुछ बचेगा नहीं, तो सप्लाई खत्म हो जाएगी यहाँ पर एक्सिस बैंक में। इसके लिए एक्सिस बैंक को मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। आज मैं 2 और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जिनको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। बाकी के जो हैं ग्लैंड वगैरह वो मैंने डिस्कस नहीं करे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब स्टॉक्स एंड न्यूज़ की बात होगी तब। 2 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, एक है कॉनकोर। कॉनकोर पर मैं मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, और मोतीलाल ओसवाल का काफ़ी इंटरेस्टिंग सक्सेस स्ट्राइक रेट रहा है। 1120 के टारगेट लिए इन्होंने, और पीएसयू स्पेस, इनका ये मानना है कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इससे सीधा फायदा मिलेगा कंपनी को। 10% की कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पॉसिबल है। ये स्टॉक ने कुछ नहीं किया पिछले 3-6 महीने से, ऑलमोस्ट फॉरगॉटन स्टॉक है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि ये इंटरेस्टिंग है, और स्टॉक में वैल्यूएशन कंफर्ट भी बहुत कम पीएसयूज हैं जहां पर अब वैल्यूएशन कंफर्ट है, ये उनमें से एक है इसके लिए। और तीसरा जो मेरा एक सबसे फेवरेट स्टॉक रहा है आशीष पोर्टफोलियो में, ये आपको याद होगा हमने 3000 पर डिस्कस किया था कि 2900 की डाउन साइड और 4000 की अपसाइड, वो है इंडिगो। और बार बार ये थीसिस मेरा प्ले आउट हो रहा है। विस्तारा, हमने कल परसों भी इसका जिक्र किया, जब विस्तारा की प्रीवियस प्रॉब्लम आई थी तब भी डिस्कस किया। मेरी खुद की जो विस्तारा की फ्लाइट है, मैं सोच रहा हूँ वो उड़ेगी या नहीं उड़ेगी, मैं थोड़ा डर लगता है कई बार। खैर वो उड़ेगी, वैसे वो उन्होंने क्लियर कर दिया था कि कुछ ही फ्लाइट्स हैं जिनको वो कर रहे हैं। तो इंडिगो पर मेरा एक बहुत पॉजिटिव व्यू रहा है। अच्छा, अब क्या है, अब इसमें वो वाली रिस्क रिवॉर्ड नहीं है जो उस दिन थी जब हमने 3000 पर डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक कंसिस्टेंट तेजी बनी रहेगी, ये मेरा एक मानना है। और जब से वो डील हुई थी, हर ब्लॉक डील के बाद स्टॉक ने नया हाई लगाया है। उसके बाद गंगवाल जी ने फिर लॉकिंग खत्म होने के बाद फिर अपना स्टेक सेल किया, फिर स्टॉक ने नया हाई लगाया है। ये लगातार मेरे ख्याल से स्टॉक जो है इस तरीके के मूव्स दिखाता रहेगा, और आपको और कुछ नहीं करना, आप कोई भी सेक्टर पर टिकट बुक करने की कोशिश करिए। अच्छा, इनकी एक और चीज़ बताऊँ मैं आशीष आपको, मैं बार बार क्यों इतना जिक्र करता हूँ कि इंडिगो एक केस स्टडी होना चाहिए। आपको याद होगा मैं जोधपुर गया था इस वीकेंड पे। यस। मैं जोधपुर से वापस आ रहा था। जोधपुर का एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है और एक ही गेट है वहाँ पे, एक ही गेट है। ठीक है, तो मेरी फ्लाइट थी 11:15 पर। 11:15 की मेरी फ्लाइट थी। मैं एज यूजुअल 10:30 पे पहुँच गया गेट पर। तो मैंने देखा कि 3 फ्लाइटों का वहाँ लिखा हुआ था। 10:55 AM दिल्ली, उसके बाद 11:05 AM जयपुर, उसके बाद 11:15 AM मुंबई। और दिल्ली वाली बोर्डिंग की अनाउंसमेंट स्टार्ट हुई थी वहाँ पे। तो मैं वहाँ गया स्टाफ के पास, मैंने कहा कि ये दिल्ली की आपने अभी स्टार्ट की है, तो मुंबई की कब करोगे? बोले अभी दिल्ली है, उसके बाद मैं कहा बीच में जयपुर भी है। उन्होंने कहा जयपुर की छोटी सी फ्लाइट है, वो ट्विन स्टार वाला है, वो बहुत जल्दी हो जाती है। मैंने कहा पता नहीं, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, मुझे लगा था कि फ्लाइट 100% लेट होगी। वो 10:45 पे उन्होंने दिल्ली वाला गेट बंद कर दिया, फिर जयपुर का स्टार्ट किया। एग्जैक्ट 10:55 पे जयपुर का गेट बंद हो गया, फिर मुंबई की उन्होंने स्टार्ट की, और 11:15 पर डॉट मेरी फ्लाइट उड़ गई। मतलब उनकी जो ऑन ग्राउंड मेंटेनेंस है ना, बहुत शानदार है। मैं बार बार कहता हूँ ये केस स्टडी है, और ये आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए ये स्टॉक, बिल्कुल। इंटरग्लोब एविएशन कितनी बार चैनल पे हर अलग अलग तरह से डिस्कस होता चला गया। ब्यूटिफुली स्टॉक्स ने रिवॉर्ड्स दिए। जो बदलते समीकरण थे, इंडस्ट्री के डायनामिक्स जो इनके फेवर पे जा रहे थे, वो सब पे कितनी बार बातचीत हुई, और देखिए कहाँ खड़ा है स्टॉक। आज भी अट्रैक्टिव है,
रडाप रखिए बिग स्टॉक्स में एक्सिस बैंक, कंटेनर कॉर्पोरेशन और इंटरग्लोब एविएशन।